सो हेलो गाइस, मेरा नाम है करण यादव और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल करण यादव 0306। आज का ये जो लेटेस्ट वीडियो होगा वो ऑब्वियसली फिजिक्स से रिलेटेड होगा, क्योंकि ये जो हमारा चैनल है इस पर हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स पर अक्सर बात किया करते हैं, एज वेल एज हम लोग टॉपिक्स को भी क्लियर करते हैं। तो गाइस आज का ये जो लेटेस्ट वीडियो होगा वो पिछले वीडियो से रिकनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर रिफ्लेक्शन तो क्लियर कर लिया था, वो चैप्टर क्लियर हो गया था, बट कुछ फॉर्मूले हमारे क्या थे, रिमेन थे, पूरे फॉर्मूले हम लोग क्लियर नहीं कर पाए थे। तो यार इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, 2-3 फॉर्मूले हैं जिसको हम लोगों को जानना है, क्योंकि वो फार्मूले हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हम लोगों ने क्या किया था यार, एक टॉपिक क्लियर नहीं किया था अभी तक, जो टॉपिक हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और 2-4 फॉर्मूले देखेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मीन्स अपवर्तन क्या है, ठीक है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको हम लोग अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बट इन दिस वीडियो हम लोग 2-4 फॉर्मूले देख लेंगे और एक जो टॉपिक बचा हुआ था उसको हम लोग आज क्लियर कर देंगे। यार वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपका ये जो टॉपिक है, ये जो फॉर्मूला है वो मिस ना हो पाए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले यार यू वी एंड एफ में एक रिलेशन होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड एक फार्मूला है। उस फार्मूला को यार एकदम कंठस्थ कर लेना, क्योंकि इस पे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, ठीक है। ओके देखो, यू वी एंड एफ से रिलेटेड फॉर्मूला, ठीक है। इन तीनों से रिलेटेड एक फॉर्मूला है क्या, कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब देखो यार यू वी एफ क्या है, अगर वीडियो प्रीवियस वाला नहीं देखा है तो यार जाके जल्दी देखना, तभी आपको ये पता चलेगा कि व्हाट इज यू, व्हाट इज वी एंड व्हाट इज एफ, ठीक है। एफ हमारा क्या है, फोकस दूरी है, एफ हमारा फोकस दूरी है, ठीक है। और यू जो हमारा है वो क्या है, दर्पण से हमारा वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है, तो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी। मीन्स दैट कि यार मान लो हमारा ये कोई दर्पण है, ठीक है, तो इससे हम लोगों ने वस्तु को कितनी दूरी पर रखा है, दैट इज कॉल्ड यू। ये वाली जो दूरी है इसको हम लोग यू बोलेंगे। उसके बाद वी, दर्पण से हमारा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, क्लियर है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला नंबर फर्स्ट हो गया, ओके, फॉर्मूला फर्स्ट क्लियर। और सेकंड वाले फार्मूले की ओर हम लोग मूव करते हैं। सेकंड हमारा क्या होता है ना, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर, इसके बीच में ना एक रिलेशन होता है, उसको देखिए यहाँ पे लिखते हैं। स्मॉल एफ इज इक्वल टू होता है हमारा r/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि 2f इज इक्वल टू r, क्लियर। f मीन्स फोकल लेंथ एंड r मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो ये एक फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 फार्मूले हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, ये वाला जो फार्मूला है वो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए सेम काम करेगा, ठीक है, दोनों के लिए एक ही फार्मूला यूज होगा, ठीक। अभी हम लोग को यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का फॉर्मूला है उसे जानना है, ठीक है। लोग का क्या, आवर्धन क्या होता है, ठीक है, आवर्धन, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, दैट्स वाई आवर्धन जानना पड़ेगा पहले कि आवर्धन आखिर में होता क्या है, आवर्धन किसे कहते हैं। तो देखो हमारा कोई दर्पण है, ठीक है, उससे जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है और जो वस्तु बन रहा है, तो कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है और कितना बड़ा वस्तु बन रहा है, यानी कि आई डैश और ओ डैश दोनों के अनुपात को, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं, ठीक। तो उसको लिखते कैसे हैं, परिभाषा को लिखना कैसे है, कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई
के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि कोई दर्पण है, ठीक है, उससे हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा, मान लो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब कितना लंबा बन रहा है, ठीक, उसकी लंबाई, ठीक, आई डैश, और वस्तु कितना लंबा है, ओ डैश, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, एम बोलेंगे, ठीक है। आवर्धन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। क्लियर? ओके। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे मान लो कि पूछ ले, आवर्धन से हमसे पूछ ले कि आवर्धन मान लो इतना दिया हुआ है, मान लो m बराबर 3 दिया हुआ है, तो हमसे ये पूछ ले कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक होगा या उल्टा, मतलब वास्तविक उल्टा होगा या आभासी सीधा होगा, या फिर क्या होगा कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा या वस्तु से छोटा होगा, तो कैसे बताएंगे, ठीक है। मान लो हमारा m इज इक्वल टू आ गया, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि m इज इक्वल टू होता क्या है, तो m इज इक्वल टू होता है आई डैश बटे ओ डैश, या फिर लिख सकते हो इसको माइनस डी बाई यू। क्लियर है? ओके। इसको तो मान लो हमारा आवर्धन कितना आ गया, मान लो m बराबर आ गया हमारा क्या, +3, ठीक है। तो जहां प्लस आ गया, इसमें जान जाओ कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, आभासी है और सीधा है, आभासी व सीधा। एंड अगर मान लो -3 आ गया, तो माइनस का मतलब है कि वास्तविक है व उल्टा है, वास्तविक है और उल्टा है। अब 3, यार अगर 3 को देखो, 3 को अगर देखा जाए तो वो 1 से बड़ा है ना, तो अगर हमारा आवर्धन ना 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब कि आई डैश जो है वो ओ डैश से बड़ा है, यानी जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा है, ठीक है। इसके लिए कंडीशन होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा मिटा के ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। देखो अगर माइनस आ गया, क्लियर, तो क्या होगा, वास्तविक कॉमा उल्टा, ठीक, प्लस आया तो आभासी कॉमा सीधा। क्लियर? ओके। अब देखो आवर्धन में ना 3 कंडीशन होंगे, या तो हमारा आवर्धन है वो 1 से बड़ा होगा, हो सकता है, या तो आवर्धन हमारा 1 के बराबर हो सकता है, या तो आवर्धन हो सकता है कि हमारा 1 से छोटा हो, ठीक है। यम हमारा क्या हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमारा आवर्धन 1 से बड़ा है, इट मीन्स कि जो आई डैश है वो ओ डैश से बड़ा है। आई डैश मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, ओ डैश मीन्स वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ डैश का मतलब है वस्तु की लंबाई, ठीक। और यदि यम हमारा जो है वो 1 के बराबर है ना, तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है और वस्तु की लंबाई है दोनों बराबर है, वो 1 के बराबर है ना, तो इसका मतलब है कि आई डैश इज इक्वल टू ओ डैश, यानी जितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है उतना ही बड़ा वस्तु था, यानी वस्तु जितना बड़ा था प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बना। क्लियर? ओके। थर्ड वाला है जो कि m है वो ये 1 से छोटा है, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आई डैश जो है वो ओ डैश से छोटा है, यानी वस्तु बड़ा था पर उसका प्रतिबिंब कितना बना, छोटा बना, ठीक। तो इसे याद रखना जरूरी है क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के वजह से हम बता पाएंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति क्या है, उसका आकार क्या है। क्लियर? ओके। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। ये 3 फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस दर्पण वाले चैप्टर के अंदर, दर्पण मीन्स रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर के अंदर, ठीक। तो इन तीनों फॉर्मूला को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। और अगले वाले वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से फोड़ देंगे इस चैप्टर। टाटा बाय बाय, कीप ऑन स्टडी।